नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास के तहत हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटर एफ। देखिए, हमने ABCD के तहत अभी तक जाना A से क्या, B से क्या, C से क्या। आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो आराम से आपको पता लग जाएगा कि हम व्यक्तित्व के अंदर सुंदर सुंदर रंग भरने के लिए लेटर A से क्या सीखें, B से क्या सीखें, C से, D से, E से क्या सीखें। आज बारी है अगले अक्षर की जो है F, और F से हम सीखते हैं हाउ टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। होता क्या है, दीवारों पर भी खूब सारे नारे लिखे होते हैं, ढेरों उक्तियां लिखी होती है, बहुत सारे कोटेशंस लिखे होते हैं, महापुरुषों की वाणियां लिखी होती है। फॉरगेट एंड फॉरगिव लोग बात करते हैं, कहते हैं। हमें बचपन में कई बार हमारे टीचर्स ने बताया, पेरेंट्स ने कहा कि बेटा भूल जाओ माफ कर दो, भूल जाओ माफ कर दो। ये फॉरगेट एंड फॉरगिव बोलना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। वैसे ये बात तो पूरे व्यक्तित्व विकास की एक छोटी छोटी चीज पर भी लागू होती है। हर किसी का सपना होता है कि वो अपने व्यक्तित्व को विकसित करे, पर उसका रास्ता कठिन है। दरअसल सोचना और करना अलग अलग बातें हैं, और इसलिए अगर हम जाने कि करने का तरीका क्या है और वैसा ही क्यों करना चाहिए जैसा करने के लिए कहा जा रहा है, अगर कारण बता दिया जाए तो मॉडर्न जनरेशन के लोग बहुत आराम से उन चीजों को सीख लेते हैं और उनको अपने जीवन में अपना भी लेते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमने क्यों भूलना चाहिए, क्या भूलना चाहिए, कैसे भूलना चाहिए। फॉरगेट के बारे में या फॉरगेटिंग के बारे में, विस्मरण यानी भूलने के बारे में हमारी ओपिनियन कई बार गलत होती है। हमें ऐसा लगता है कि याद करना, याद रखना ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसीलिए बाजार दवाइयों से पटे पड़े हैं जो दावा करते हैं कि इससे स्मरण शक्ति यानी आपकी याददाश्त या आपकी मेमोरी जिससे बढ़ जाती है। ज्यादातर दवाइयां इनमें से असरकारक नहीं होती, पर हाँ बातें की जाती है, दावे किए जाते हैं, क्योंकि हर किसी का मन करता है कि वो जो एक बार पढ़े उसे याद रह जाए, वो एक बार किसी से मिले तो उसे याद रह जाए, पर भूलना कोई भी नहीं चाहता। दरअसल ईश्वर ने भूलने की शक्ति भी हमें याद करने की शक्ति के साथ साथ दी है, तो जरूर उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। और मूल कारण उसका ये है, मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक, कि यदि हमारे अंदर केवल याद ही रखने की ताकत हो और भूलने का गुण ना हो तो हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, शायद नरक जैसा हो जाएगा। वजह समझे हम। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपको कुछ भला बुरा कहा, कुछ गाली दी, अपमानजनक शब्द बोले, आपका अपमान किया। अब आप उस अपमान को उस समय जब वो ताजा होता है तब तो याद रखते ही हैं, और आपको बहुत गुस्सा भी आता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की, और मैं उसे सही कर दूंगा, उसे जवाब दूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। बदले का भाव हमारे अंदर आता है और हम कई बार असहाय होते हैं, यानी हम वल्नरेबल होते हैं। हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती कि हम हाथों हाथ उसको जवाब दे सकें, तो ऐसे में हम परेशान होते रहते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि वो जो गुस्सा हम मन में लेकर के बैठे थे वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि हम उसका कुछ हिस्सा भूल गए हैं। वो जो हमारे मन में बैर भाव था, वो जो गुस्सा था, वो थोड़ा कम हो गया है। तीसरे दिन वो थोड़ा और कम हो जाता है, चौथे दिन और कम हो जाता है, पांचवें दिन तो लगभग समाप्त सही हो जाता है। अगर बात बहुत बड़ी नहीं थी तो हम उसे 8-15 दिन में भूल जाते हैं। और एक ऐसा भी समय आता है जब फिर से हम उस इंसान के साथ जिस पे हमें बहुत गुस्सा आ रहा था उसके साथ में रिश्ता बना पाते हैं, उसके साथ संबंध स्थापित कर पाते हैं, उससे मिल पाते हैं, उसके साथ में लेन देन कर पाते हैं, बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं या सामाजिक संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। हम कहते हैं चलो हमसे भी गलतियां होती है, भूल जाओ, माफ करो। अगर भूलने का गुण हमारे अंदर नहीं होता और हर चीज वैसी की वैसी याद रहती, तो वो जो दर्द, पीड़ा, उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो अगले दिन भी उतनी ही होती। यानी हम अगले दिन भी उतने ही बैर भाव से
उतनी एनमिटी के साथ, उतनी ही दुश्मनी के, अदावत के भाव के साथ में भरे हुए होते और हम बदला लेना चाहते। पर समय, कहते हैं ना, समय एक बहुत बड़ा हीलर है। टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। हील करना यानी घाव भरना। वक्त घाव भर देता है। इसलिए हम समय के साथ साथ चीजों को भूलने लगते हैं और ये हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बहुत बड़े देवी गुण के रूप में मिला है, एक डिवाइन क्वालिटी के रूप में मिला है। इसलिए उसको हम अंडर एस्टिमेट ना करें और उसके मान महत्व को कम ना समझें। Forget everything you cannot do anything about। जिन चीजों का आप कुछ कर ही नहीं सकते उनको भूल जाओ। उदाहरण के लिए, एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति से आपका पंगा हो गया और आप जानते हैं कि आप चाहें तो भी और पूरा एड़ी चोटी का जोर भी लगा लें तो आप कुछ कर नहीं सकते उसका। ऐसी स्थिति में शक्तिशाली बनने तक तो आपको उसको भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको याद रखा बहुत ज्यादा तो आप अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निरंतर आपके सामने वो गुस्सा आता जाएगा, वो कचरा आता जाएगा और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो उसे कम से कम थोड़ी देर के लिए एक तरफ सरका लें और अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दें। फॉरगिव करना, उसके पहले फॉरगेट करना बहुत जरूरी है, यानी कि माफ करना ये बड़ी बात है, पर उसके पहले भूलना सीखें। फॉरगेट योर एनमिटी विथ अदर्स, फॉरगेट देयर बैड बिहेवियर। कई बार ये भी तो होता है ना कि इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं, वक्त बुरा होता है। कोई ऐसा दौर आता है जिंदगी में जब वो व्यक्ति बुरा व्यवहार करने के लिए एक तरह से अभिशप्त होता है, एक तरह से विवश होता है। हम थोड़ा सा अपने पैर उसके जूते में डाल करके देखें, यानी उसकी जगह खड़े होकर सोचें कि ऐसा इसने क्यों किया। कोई भी इंसान बिना बात के आपसे लड़ेगा नहीं, बिना बात के आपसे दुर्व्यवहार नहीं करेगा, पर अगर हो गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। उस कारण को समझ करके ऐसा माने कि हो सकता है मैं उस व्यक्ति की जगह पर होता और मेरे साथ भी इतना बुरा बीता होता तो मैं भी शायद इस तरह का व्यवहार जाने अनजाने कर बैठता। और हो भी सकता है कि आप ऐसा नहीं करते, पर उस व्यक्ति का ब्रॉटअप, उसकी परवरिश, उसका अब तक का एजुकेशन हो सकता है आपके जितना अच्छा ना हुआ हो, इसलिए उसकी जगह खड़े होते ही आपको उसके प्रति सहानुभूति आने लगेगी। क्रोध नहीं करना एक अच्छी बात है, और कब क्रोध का सकारात्मक और पॉजिटिव इस्तेमाल करना ये भी एक बहुत बड़ी कला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व विकास में इन सब चीजों का महत्व है। इसलिए फिलहाल आज हम सीख रहे हैं कि जिन चीजों का हम कुछ कर नहीं सकते उनको हमारी छाती पर बोझा बनाकर रखने की बजाय, या उनको हमारे सिर पर लाद कर हमेशा घूमने की बजाय, ज्यादा बेहतर हमारे लिए ये है कि उन चीजों को हम एक तरफ पटकें, भूलें, उन पर धूल डालें, उनको हटा दें अपनी जिंदगी की मुख्य धारा से और कंसंट्रेट करें, अपने आप को आप एकाग्र करें खुद के डेवलपमेंट पर, क्योंकि आप शक्ति संपन्न होंगे तो आप पनिश भी कर पाएंगे। सजा देने का अधिकार हर व्यक्ति को नहीं होता। सजा वो दे सकता है जिसके पास में शक्ति है। इसलिए जब तक कि आप शक्तिशाली बनते हैं तब तक के लिए तो कम से कम चीजों को भूल जाएं, और बाद में हो सकता है आप इतने बड़े हो जाएं कि आप उन छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी बातों का बुरा मानना बंद कर देंगे और आप कहेंगे ठीक है, उनके कर्म ही उनको अपने आप एक दंड तक पहुंचाएंगे। हालांकि हर बार क्षमा नहीं कर सकते हम, पर मोटे तौर पर आपको इस प्रवृत्ति को जीवन में लाना पड़ेगा, और किसी को अगर दंड दिलवाना भी है तो उसकी न्यायिक प्रक्रिया है, उसका एक तरीका है, उसको आपको विधिवत फॉलो करना चाहिए। पर खुद ही जज बनना और खुद ही हर चीज का निर्णायक बन करके निपटारा करने की कोशिश करना आपको कभी बहुत महंगा भी पड़ सकता है। Forget your good deeds also, or else you will be egoistic। कहते हैं कि हम जब अच्छे काम करते हैं तो उनको भी नहीं भूलते, उनको याद रखते हैं और बाद में लोगों को एहसान की तरह गिनाते हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया था, वो किया था। देखिए ना,
अच्छा काम किया हुआ अपना भूल जाने में आप स्पिरिचुअली स्पीकिंग, आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ते हैं, उन्नतिशील बनते हैं। दूसरों की गलतियां भूलना और खुद के अच्छे काम भूलना, उससे हम निरंतर प्रोग्रेस के, प्रगति के ऊंचे मकाम पर पहुंचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली चीज है फॉरगिव, जिसका हिंदी अर्थ है क्षमा करना या माफ करना। क्षमा करने के बारे में कहते हैं कि forgive others because you also want to be forgiven by others। क्यों माफ करें? इसलिए कि हम भी चाहते हैं कि जब हमसे गलती हो जाए तो लोग हमें माफ कर दें, हमारी मजबूरी को समझें, वो ये समझें कि हम चाह करके या जानबूझ करके गलती नहीं कर रहे थे, हमसे वो हो गई या करने में आ गई। तो जिस तरह से आप अपना पक्ष लोगों के सामने रख करके बताना चाहते हैं कि भाई हमारे से जो गलती हुई है उसे आप क्षमा करें, तो दूसरों को भी आपको क्षमा करना चाहिए। कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना कायरों का नहीं वीरों का गुण है। यहां तक भी कहा है दिनकर जी ने, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यानी माफ करना उस जहरीले सांप को, भुजंग को, नाग को शोभा देता है जो विषधर है, बहुत शक्ति संपन्न है, जो दंतहीन है, जिसके दांत टूटे हुए हैं और जिसके पास जहर नहीं है। वो नाग अगर किसी से कहे जाओ तुम्हें माफ किया, तो ये बहुत ही फनी सिचुएशन होगी, क्योंकि माफ करने का अधिकार ताकतवर के पास होता है। इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि माफ वही करता है जो ताकतवर होता है। इसलिए शक्तिशाली बनकर के लोगों को माफ करना सीखें तो ये और भी बड़ी बात है। आपको विवश होकर के माफ करना पड़े तो करना पड़ेगा, परंतु यदि आप चाहें तो व्यक्ति को पनिश कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। तब भी अगर आप ये चुने कि जाओ तुम्हें माफ किया, सुधरने का एक मौका और दिया, क्योंकि हम खुद भी सुधरने का एक मौका और चाहते हैं, इसलिए हमें माफ करना सीखना पड़ेगा। एक और सुंदर कहावत है अंग्रेजी में, वो है टू अ इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू अ, ये अ शब्द जो है उसी से बनता है एरर, यानी गलती करना, त्रुटि करना, मिस्टेक करना। किसी भी इंसान से गलती होती है, अगर हमसे होती है तो औरों से भी गलती होती है। इसलिए ये मान करके कि गलती करना एक स्वाभाविक मानवीय गुण है, हमें लोगों को क्षमा करना पड़ेगा। और माफ करना कहा जा रहा है इट्स डिवाइन, यानी वो दिव्य है, वो एक देवी गुण है, वो एक आध्यात्मिक गुण है, वो एक उच्च क्वालिटी का गुण है। डिविनिटी इज नॉट अदर्स मोनोपोली, यू कैन बी डिवाइन टू बाय फॉरगिविंग अदर्स। देखिए, ये जो दिव्यता है ये लोगों का ही विशेषाधिकार या एकाधिकार नहीं है कि दूसरे लोग ही डिवाइन होंगे, हम तो डिवाइन हो ही नहीं सकते। दरअसल दिव्य बनना, उच्च बनना, आध्यात्मिक बनना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। हम अगर चाहें कि अच्छे बने, नेक बने और ऐसे नागरिक बने जिस पर देश को नाज हो, जिस पर पेरेंट्स को, टीचर्स को, हमारे साथ वाले सभी लोगों को, दोस्तों को गर्व हो, ऐसा व्यक्ति बनने के लिए हमको कुछ अच्छे गुणों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। कारण मैं आपको समझा चुका हूं कि भूलना प्रभु का दिया हुआ एक वरदान है, इसलिए भूलने का सदुपयोग करें। अगर आपकी हार्ड डिस्क में बहुत सारा लोड इकट्ठा हो जाएगा तो वो चलेगी नहीं, इसलिए आपको उसको खाली करना पड़ता है, यानी उसमें से चीजें डिलीट करनी पड़ती है और कभी कभी तो उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि जो भगवान का दिया हुआ हमारे पास में हार्डवेयर है, इधर जो हमारा मेमोरी पावर है, उसको हम ब्लॉक ना करें, उसके अंदर कचरा डाल करके उसको इतना ज्यादा ना पैक कर दें कि वो काम ना कर सके, फंक्शन ना कर सके। उसकी फंक्शनैलिटी को इंश्योर करने के लिए, यानी उसका काम होता रहे, ये पक्का करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम फालतू की, पुरानी
और गैर जरूरी बातों को डिलीट करते जाएं, भूलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि बहुत सारा लोड आपके पास रहा तो आप प्रगति पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस का पूरा फायदा उठाने के लिए आप aosikho.com पर जाकर एक्सरसाइजेस को जरूर हल करें और अपने स्कोर तुरंत पता करें।